नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं सोच रही थी कि मुझे किस बारे में वीडियो बनानी है, तो आई थॉट कि चलो आज मैं थोड़ा अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि हाउ दिस वन सिंपल टेक्निक कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। तो मैं हूँ डॉक्टर निष्ठा और मैं एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ, हीलर हूँ। तो कोई भी जो हीलर होता है, मुझे लगता है कि साइकोलॉजी, हीलिंग्स, एस्ट्रोलॉजी ये ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो इंसान या तो कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों से लेके आता है, या फिर आई पर्सनली फील कि ये लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं जिन्हें ये पढ़ने का मौका मिलता है, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि there is some level of emotional intelligence that one needs to be in this kind of a field of work, or even field of study or field of research. तो मैं एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ, राइट? तो मैं कुछ साल पहले की बात है, आई वॉज गोइंग थ्रू अ रियली डिफिकल्ट फेज इन माई लाइफ। तो करियर वाइज कुछ ज़्यादा काम था नहीं, एंड आई वॉज रियली थिंकिंग कि मुझे क्या करना है। बेसिकली मैं बॉम्बे में थी पहले, और मैं एक्टिंग करती थी, टीवी एक्टर थी मैं, गाने गाती थी, आई वॉज ऑल्सो अ सिंगर। आई यूज टू राइट, आई यूज टू डू मेकअप ब्लॉग्स और बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस। फिर अचानक से मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, एंड साइकोलॉजी मैंने पहले पढ़ी हुई थी, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा। तो टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये सब मैंने पहले सीखा था शौक के लिए, बट मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। ये सब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा आफ्टर माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो जब मैं बॉम्बे से वापस दिल्ली अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट किया मैंने, तो आई वाज गोइंग थ्रू अ रियली टफ फेज। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब आप थोड़े से भी स्पिरिचुअली एक अवेयरनेस आपके अंदर आने लगती है, अब अवेकनिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। तो जब अवेकनिंग हुई, तो फॉर मी इट वाज रियली डिफिकल्ट टू गो बैक टू अ नॉर्मल जॉब, अ नॉर्मल वर्क प्लेस, राइट? मुझसे वो नहीं हो पा रहा था। आपकी बॉडी ही नहीं कर पाती है। इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू वुड नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो नॉट ओनली स्पिरिचुअल पर्सन, आई वुड से कुछ लोगों की सोसाइटल अवेकनिंग भी होती है, और इन दैट केस ऑल्सो आपका मन नहीं करता, आपकी बॉडी नहीं इतना कर पाती है काम। तो आई वॉज गोइंग थ्रू अ रियली टफ फेस, राइट? और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने randomly I started writing one affirmation that I am earning 1 lakh rupees every month. आज 1 लाख रुपए कुछ नहीं लगते, बट आज से 7-8 साल पहले 1 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट माना जाता था। तो मैंने लिखना शुरू करा। मैं रोज रात को 11 टाइम्स लिखती थी, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ, थैंक यू। और मैं रुपीज नहीं लिखती, तो आई जस्ट यूज टू राइट आई एम अर्निंग वन 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 एल एवरी मंथ, थैंक यू। एंड मैं लिखती गई, सुबह उठते ही लिखती थी और रात को सोने से पहले 11 टाइम्स रात को, 11 टाइम्स सुबह। um, मैंने वो करते करते ही एक ऑफिस लिया। वो ऑफिस थोड़ा चलने लगा, वो ऑफिस थोड़ा सा स्टेबल हुआ था, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अब्रॉड। तो मैं बाहर मूव कर गई, और जब मैं बाहर मूव करी, तो मैं मंथली जो उस घर का रेंट देती थी, दैट वाज ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज पर मंथ। तो 2 लाख रुपए मैं एक महीने का घर का रेंट देती थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज मेरा पर वीक का रेंट था घर का। तो रैंडमली क्या होता है कि आप जब कर रहे होते हो ऐसा कुछ टेक्निक, तो आप करते रहते हो, और वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। मेरे केस में क्योंकि मैं इतनी एक ऐसे फेज में थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और कुछ भी शायद होगा भी नहीं अब। तो मैं बहुत ज़्यादा एक होपलेसनेस वाले फेज में थी। तो जब मैंने मूव कर लिया, और एक बार रैंडमली आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय फाइनेंसेस, दैट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज डन। मैं जब से अकेली रह रही हूँ, मैं 22 साल की थी जब मैं अपने
घर से बॉम्बे मूव कर गई थी, और उसके बाद से मोस्ट ऑफ माई अडल्ट लाइफ आई हैव बीन अवे फ्रॉम माई फैमिली। तो मैंने अपने फाइनेंसेस नोट डाउन करने की मेरी हैबिट है। तो मैंने अपने फाइनेंसेस को देखा एंड आई सडनली रियलाइज दैट ओ माई गॉड हाउ लाइफ चेंजेस, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज praying, when I was literally trying to manifest just 1 लाख rupees, कि मेरी सिर्फ कमाई 1 लाख रुपए हो जाए, मैं सिर्फ कमा लूँ। एंड देन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज एक्चुअली पेइंग रेंट ऑफ 2 लाख रुपीज। मैं 2 लाख रुपए का सिर्फ किराया भर रही थी जिस घर में मैं रहती थी। सो लाइफ बहुत ज़्यादा ना अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाती है। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, सी कैसे होगा ये हमारा काम है ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है जब आप कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करो, आप मत सोचो कि कैसे होगा, आप सिर्फ करो और वो चीजें ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल अलाइन इन योर फेवर, गॉड विल मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। तो मैंने लिखना शुरू करा। मैं लिखते लिखते मेरा ऑफिस यहाँ दिल्ली में हुआ एंड देन आई मूव्ड अब्रॉड। अब मैं कुछ महीनों से वापस इंडिया में हूँ। बट ये बहुत ही एक अलग तरीके की रियलाइजेशन थी जो मुझे हुई कि लाइफ कैन चेंज लाइक दैट। आपके बिना सोचे समझे, एक्सक्यूज मी, बिना आपकी किसी भी तरीके की प्लानिंग के लाइफ ऐसे ओवरनाइट चेंज हो जाती है। लेकिन उस एक ओवरनाइट के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। ये सब जब मैं मैनिफेस्टेशन कर रही थी, वो टेक्निक कर रही थी, आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। मैं कॉन्स्टेंटली अपना दिमाग चलाती रहती थी। मेरे पावर में जो एक्शंस थे मैं वो सब करती रहती थी। मेरी तरफ से मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड एट द सेम टाइम आई वॉज मैनिफेस्टिंग। दैट्स हाउ एनर्जीज अलाइन इन योर फेवर। तो अगर आप भी ऐसे किसी फेज में हो लाइफ के जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी, तो कैसे के ऊपर आप फोकस मत करो, आप फोकस उस पर करो कि क्या करना है। एंड जस्ट टेक अलाइंड एक्शंस, इंस्पायर्ड एक्शंस in that direction, and I'm sure everything will work out in your favor। जो आपके लिए बेस्ट होता है आपके साथ वो हो जाता है। तो अगर आप लाइफ के किसी भी ऐसे फेज में हो जहाँ पर आप फाइनेंशियली परेशान हो, जॉब को लेके परेशान हो, बिजनेस को लेके परेशान हो, हेल्थ को लेके परेशान हो, लव लाइफ को लेके परेशान हो, या शादी नहीं हो रही है। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं शादी नहीं हो रही है, कैसे होगी, कैसे होगी? आपकी लव स्टोरी आपके हाथ में है ही नहीं, दैट्स ऑलरेडी रिटन। you just have to align to that frequency of love so that that person can actually enter your life, और then everything just makes sense। तो जब आपको वो इंसान मिल जाता है, जब आपको वो पैसा मिल जाता है, जब आपको वो जॉब मिल जाती है, जब आपका वो बिजनेस बन जाता है, फिर आपको ये वाली चीज़ एक समझ में आती है कि then it all makes sense to you। तो प्रोसेस को इंजॉय करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू रियली लिव योर लाइफ थ्रू इट, एंड टू जस्ट टेक द एक्शन जो आपके कंट्रोल में है। जो आप सुबह उठ के कर सकते हो उसे ज़रूर करो, और जस्ट हैव फेथ, बाकी की चीज़ों को सरेंडर कर दो। राइट, भगवत गीता में भी तो यही लिखा है ना, यही बोलते हैं कृष्णा कि आपको सिर्फ कर्म करना है, आपको और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। सो यू जस्ट डू दैट। तो बस आज की यही वीडियो थी। मैंने सोचा कि चलो आज ये शेयर करती हूँ कि अगर आप भी कहीं पर स्टक हो तो आप ये टेक्निक को डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। इट्स अ टेक्निक दैट आई हैव ट्राइड। ये एक्चुअली में कहीं मेंशन्ड नहीं है, ये कोई टेक्निक किसी बहुत बड़े फिजिसिस्ट या किसी क्वांटम फिजिसिस्ट या किसी बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन गुरु की ये कोई टेक्निक नहीं है। दिस इज डॉक्टर निष्ठा's टेक्निक, एंड it has worked wonders for me। So I am sharing this with you now because I'm sure that it will work wonders for you as well। So that's it for today। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। Till then, bye, stay blessed।